To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. नमस्कार, मैं आचार्य विवेक सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध भवदेपुर सीतामढ़ी से। आज मैं संगीत के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ और ये कक्षा 1 से आगे जितने क्लास बढ़ जाएं, 10th का है, 11th 12th जो भी है, सभी क्लास के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। ये सबके लिए है। और मैं संगीत विषय में आज मैं ताल लेकर के आया हूँ और ताल में मैं बताऊंगा आप लोगों को तीन ताल। ये ताल जो है बहुत ही आवश्यक ताल है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सामान्य रूप से अपना जो संगीत है, संगीत विधा है, इसमें शास्त्रीय संगीत है और उप शास्त्रीय संगीत है। इसमें यदि शास्त्रीय की बात करें तो उसमें इस ताल का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। और तीन ताल, इसको 16 मात्रे का होता है, 16 मात्रा। और संगीत में वो है कि शास्त्रीय संगीत इसे क्यों कहते हैं, एक बार ये भी बात जानिए। शास्त्रीय संगीत इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह शास्त्र से जुड़ा हुआ है और शास्त्र में इसका वर्णन है, इसलिए यह शास्त्रीय संगीत कहलाता है। तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है तीन ताल का। तो तीन ताल यानी कि 16 मात्रा, तीन ताल यानी 16 मात्रा। अब ये 16 मात्रा को हम कैसे दर्शाते हैं, एक बार देखिए। तीन ताल का पहले बोल समझ लीजिए, इसका बोल क्या है। तीन ताल के बोल जो है, बोल को हम लोग ठेका कहते हैं, बोल को ठेका भी कहते हैं। तो इसका बोल है इसका बोल है धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता धिन धिन धा। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि इसमें मैंने अलग अलग इसको डिवाइड किया है, जिसको हम लोग बोलते हैं, संगीत की भाषा में बोलते हैं कि विभाग बोलते हैं इसको। और इसमें 16 मात्रा होते हैं, जैसे कि देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आप लोगों ने देखा कि 16 मात्रे का ताल है तीन ताल, और इसका बोल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये तो मैंने आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए किया है, और इसको अच्छे ढंग से यदि लिखना हो तो उसको कैसे लिखेंगे वो मैं लिख करके बताता हूँ। देखिए, इसको हम लिखेंगे ऐसे। सबसे पहले मात्रा लिखेंगे यहाँ पे, देखिए हम ऐसा लिखेंगे कि एक ही लाइन में सब आ जाए। मात्रा, बोल और ताली। मात्रा में देखिए 16 मात्रा है, तो लिखना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसको हम लोग 4 भागों में बांटेंगे। 4 चौका 16 होता है, तो इसका ऐसे बांट देंगे। 4 में एक कर देंगे, फिर 8 में कर देंगे, ऐसे विभाग दे देंगे, फिर 12 में दे देंगे। अब इसका ये तो मात्रा के सामने मैंने मात्रा लिख दिया।
अब बोल के सामने हम बोल लिखेंगे और बोल इस हिसाब से लिखेंगे कि एक एक मात्रे के नीचे वो प्रत्येक बोल पड़े। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, बोल लिख दिया, धा धिन धिन धा धिन धिन धा तिन तिन ता धिन धिन धा। अब इसका जो ताली है, ताली देंगे, ये जो क्रॉस का चिन्ह होता है, क्रॉस का, ये ताली का चिन्ह होता है। तो इसमें पहली मात्रा पर ताली है और फिर 5वीं मात्रा पर दूसरी ताली है, फिर 9वीं मात्रा पर खाली है और 13वीं मात्रा पे तीसरी ताली है। आप लोग देख रहे हैं कि ये मैंने ताली लिखा है और ये जो चिन्ह होता है संगीत में, ये जो चिन्ह होता है इसको हम लोग ताली बोलते हैं और इसको सम भी बोलते हैं। ताली भी बोलते हैं और सम बोलते हैं और इसको पहली ताली भी बोलते हैं, पहली ताली बोलते हैं। और संगीत में, संगीत विधा में ये जो सिंबल है शून्य का, इसका मतलब होता है खाली। एक होता है ताली और एक होता है खाली। तो एक बार इसको मैं बोल करके बता देता हूँ कि इसको ताली के साथ कैसे बोलेंगे, फिर मैं आगे बताऊंगा। इसको मैं परिभाषित भी करूंगा, इसके बहुत सारी बातें उसको मैं बताऊंगा। तो एक बार देखिए, पहले मात्रा में बोल करके दिखाते हैं, उसके बाद से फिर बोल करके दिखाएंगे। देखिए मात्रा पहले बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16। आप लोगों ने देखा कि जहाँ एक मात्रा के नीचे क्रॉस का चिन्ह अर्थात ताली है, वहाँ पे मैंने ताली दिया, और 5वीं मात्रा के नीचे भी यहाँ दूसरी ताली है, इसलिए मैंने वहाँ भी ताली दिया। और 9वीं मात्रा के पास शून्य है, इसका मतलब खाली होता है, वहाँ पे मैंने ऐसे किया, खाली। ताली को ऐसे दर्शाते हैं और खाली को ऐसे दर्शाते हैं। और 13वीं मात्रा के नीचे तीसरी ताली है, जिसको मैंने वहाँ पे ताली दिया। तो एक बार फिर से देखिए, मैं ताली दे करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसके मैं बोल को बोलता, अब तो मैंने मात्रा बोला था, अब इसके बाद मैं इसके बोल को पढ़ दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को सुविधा हो और आप लोग ऐसा सीख पाएंगे। देखिए बोल इसका है, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता धिन धिन धा धा। धा मैंने अंत में लगाया, वो सम था, यानी कि पहली मात्रा फिर थी, 16 के बाद पहली मात्रा। तो आप लोगों से निवेदन है कि इसको एक बार याद कर लेंगे और फिर मैं अगली बार में मैं ताल को परिभाषित करूंगा और इसके विभिन्न भागों को मैं बताऊंगा, इसका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है उसको मैं बताऊंगा। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।